प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन से 13वीं चौपाई की व्याख्या करेंगे, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। पहले हम इसके संदर्भ पर चलते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब चलते हैं हम प्रसंग पर। तो वसंत के ऋतु में नागमती के विरह वियोग का वर्णन अत्यंत ही मार्मिकता के साथ किया गया है। चलें देखते हैं चौपाई की व्याख्या। इसके पहले हम इसका मुखर वाचन करना चाहेंगे। तो देखें कि चैत वसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारे, और कत रोई सगरो बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजी छिटे सुबन राता। बौरे आम फरे अब लागे, अब हूँ आऊ घर कंत सभागी। सहस भाव फूली बन सपती, मधुकर घूमहि समरी मालती। मोकह फूल भयउ सब कांटे, दृष्टि परत जस लागहि चाटे। खरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाइन भाखा राखा। दुआ कि घिरनी परेवा होई पियू, आऊ बेगी परु टूटी। नारी पराए हाथ है, तो ही बिनु पाँव में छूटी। चलें अब व्याख्या देखते हैं। नागमती कहती है कि अय प्रियतम, अपने प्रियतम नाग रत्नसेन को संबोधित करती हुई कहती है कि अय प्रियतम, अब तो चैत का महीना आ गया है, और इस चैत के महीने में वसंत ऋतु अपना धमाल मचा रखा है। वसंत ऋतु ने अपना धमाल मचा रखा है। जगह जगह हर तरफ होली के गीत, जिसे हम धमार के नाम से जानते हैं, होली के गीत गाए जा रहे हैं, धमार राग गाया जा रहा है। और मेरे लिए चारों तरफ तो हर्ष उल्लास इस प्रकार से है। और मेरे लिए ये संसार मोह लिखे, मेरे लिए तो ये संसार उजड़ा उजड़ा सा प्रतीत हो रहा है। नागमती आगे फिर कहती है कि इस ऋतु में वृक्षों पर कोयलें अपने पंचम स्वर में जो गाती हैं, कितना सुंदर लगता है। किंतु ये जो पंचम स्वर है, कोयल का पंचम स्वर मेरे लिए विरह बन करके, मेरे लिए ये कामदेव, उस विरहिन के लिए ये पंच माने 5 सर माने बाण, कि 5 सर को लेकर किसने प्रकृति पर ये पंचसर कामदेव का 5 बाण मारे। ये कोयल की ये आवाज मुझको कामदेव के 5 बाण के समान मेरे तन को मार रहे हैं, बेध रहे हैं, और जिससे मैं घायल हूं, तड़प रही हूं। मेरी पीड़ा को ये बन नहीं देख पा रहे हैं, मेरी पीड़ा में सहभागी बनना चाहते हैं, मेरे कष्ट में सहभागी बनकर के ये बन जो हैं, सगरो समस्त बन रक्त के आंसू, खून के आंसू रो रहे हैं, और अब फूल के रूप में और उस अपने रक्त के खून के आंसुओं को गिरा रहे हैं, छलका रहे हैं, ढलका रहे हैं, जिससे बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता।
उन रक्त के आंसुओं से, वृक्षों से, वनों के खून के आंसुओं से सभी करुवर और उनके पत्ते, वृक्ष और उनके पत्ते डूब उठे हैं। तात्पर्य यह है कि वसंत के ऋतु में जो नई नई कोटलें आती हैं वृक्षों में, वो लाल रंग की होती हैं, जिसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है। और भीज मजीठ देश बन राता, और उन रक्त के आंसुओं से ये मजीठ के वृक्ष, मजीठ के पौधे जिनसे लाल रंग बनता है, और टेसु जिनसे लाल और पीला रंग बनता है, वो वृक्ष, और उस वन में खिले हुए रात रानी के सुंदर लाल रंग के फूल सब इसलिए भीगे हैं, इसलिए लाल रंग के हो गए हैं कि वो उन वन के आंसुओं से तर हो गए, भीग उठे हैं। और ऐसे में बौरे आम फरे अब लागे, इस बसंत के ऋतु में जिन आम के वृक्षों में आम्र मंजरियां अब तक थी, उनमें टिकोरे लग चुके हैं, फलन आ गए, फल आ गए हैं। बौरे आम फरे, फल रहे हैं, और फले अब लागे, अब हूं आर आओ घर कंत सभागे। ऐसे में अय प्रियतम, अब तो अय कंत, अय सौभाग्यशाली मेरे प्रियतम कंत, अब हूं, अब तो आ जाओ घर, अब तो घर पर आ जाओ। अरे देखिए अय प्रियतम, देखो ये वनस्पतियां अपने सहस भाव, सहस माने हजारों भावों को लेकर या रूपों को लेकर फूल रही हैं, खुली हुई हैं। और मधुकर भूमि संवर मालती, मालती के खिले हुए, संवरे हुए, खिले हुए फूल पर भावरे, मधुकर माने भावरे, भूमि माने मड़रा रहे हैं। आय प्रियतम, ये मोह का फूल भय सब कांटे, आपके वियोग में, आपके अनुपस्थिति में, जहां ये फूल, प्रकृति के सभी फूल सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, वही फूल मुझे कष्ट प्रदान कर रहे हैं। मुझे ये फूल कांटों के समान कष्टप्रद लग रहे हैं। और दृष्टि परत जस लागह चाटे, जैसे ही मैं इन फूलों को देखती हूँ, मेरी दृष्टि माने दृष्टि, निगाह, जैसे ही मेरी निगाह इन पुष्प पर पड़ती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर को चांटे लग गए। चींटे, चांटे माने चींटे, मेरे शरीर को चींटे लग गए हैं। तात्पर्य यह है कि इन फूलों को देखकर ये फूल मुझे कांटों के समान प्रतीत होते हैं, कष्टप्रद प्रतीत होते हैं कांटों के समान, और ये मेरे शरीर को चींटे बनकर काट रहे हैं। और फर यौवन भय नारंग शाखा, अय प्रियतम, फर यौवन भय नारंग शाखा, ये नारंगी की शाखा, नारंगी की शाखा में फल आ गए हैं, और इस प्रकार से वह पूर्ण यौवना अवस्था को प्राप्त हो गई हो। और नारंगी की शाखा फल ला करके स्वयं को यौवना अवस्था को प्राप्त हो रही है, और उस फल को सुआ माने तोता खा रहा है। तात्पर्य है कि अय प्रियतम, जिस प्रकार से नारंग के फल को तोता खाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी उस नारंगी के समान यौवना अवस्था को प्राप्त हो गई हूं, और विरह रूपी ये सुआ, विरह रूपी ये तोता मुझे खा रहा है। ऐसे में अब जाय न राखा, अब इससे, इस विरह रूपी तोते से मेरी रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा माने रक्षा नहीं हो पा रही है। अय प्रियतम, अब फिर कहती है दोहे के माध्यम से कि अय प्रियतम, आप घिरन परेवा माने गिरहबाज कबूतर होई पीऊ, हे पीऊ। अय प्रियतम, आप गिरहबाज कबूतर बन करके उस सुआ पर, उस विरह रूपी सुआ, विरह रूपी तोते पर बेग माने शीघ्र आओ, माने आ करके उस पर
टूट जाइए, टूट पड़िए। और क्योंकि नारी पराये हाथ है, तुम्हारी नारी, तुम्हारी पत्नी पराये पुरुष के हाथ में है, विरह रूपी पराये पुरुष के हाथ में है। नारी पराये हाथ है, विरह रूपी पराये पुरुष के हाथ में है। और त्वहि बिन पावन छूट अप्रियतम, वो है आपके बिना, त्वहि बिन माने आपके बिना पावन नहीं छूट पा रही है, वो आपके बिना वो विरह से मुक्ति नहीं पा सकती है। ऐसे में चौपाई और दोहा की व्याख्या हुई। अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। तो हम देखते हैं रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। और छंद चौपाई और दोहा, चौपाई दोहा। छंद है भाषा अवधि, अवधि। और अलंकार, अलंकार में बूझ उठे सब तरुवर पाता, भीज मजीठ टेस बन राता में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है कि हेतु कारण बताया गया है कि ये मजीठ और टेसु और ये रात रानी के फूल क्यों लाल रंग के हैं? इसलिए लाल रंग के हैं कि मेरे दुख को न देख सकने की स्थिति में ये समस्त वन अपने खून के आंसू रो रहे हैं, जिसके कारण वो आंसू ढल करके उन फूलों पर, उन पत्तों पर पड़ रहा है, जिससे ये फूल भी लाल रंग के हो गए हैं। कारण बताया गया है, इसलिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर हो रहा है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। और एक अलंकार यहां पर फर यौवन भय नारंग शाखा, सुगा विरह अब जाई न भाग राखा में अन्योक्ति अलंकार है और रूपक, अन्योक्ति, अन्योक्ति रूपक, अन्योक्ति और रूपक अलंकार है। चलो छोड़ा।